नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि राधा रानी कौन है, यानी कि शक्ति कौन है। एक सेशन में हमने जाना था कि कृष्ण कौन है, तो कृष्ण अगर सुपरामेंटल फोर्स है, तो राधा रानी कौन है? इसे हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि राधा रानी जो है वो कौन है। देखिए, जो कृष्ण है वो पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण चेतन है, और राधा रानी उस पूर्ण चैतन्य का आधार है। अब ये कैसे समझेंगे कि आधार क्या चीज़ है और पूर्ण चैतन्य क्या चीज़ है? तो सबसे पहले व्याप्त रूप में समझते हैं, मतलब कि सृष्टि के रूप में समझते हैं। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें व्याप्त हैं, वो व्याप्त होना एक आधार होना है। किसी भी शक्ति का महसूस होना या शक्ति का होना, वो हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ें व्याप्त हैं, जो सृष्टि रूप में है, दृष्टि में है, उनके अनुसार ही किसी चीज़ की शक्ति हमें अनुभव होती है। तो व्याप्त होने के हिसाब से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक गेंद और एक धरती लेते हैं। गेंद को हम धरती के ऊपर फेंकते हैं, तो वो गेंद धरती से टकराकर वापस बाउंस करती है, रिटर्न आती है। इसका मतलब है कि जो कृष्ण है वो सुप्रामेंटल फोर्स है, यानी कि उस गेंद में जो आने जाने की शक्ति है, या फिर जिसने वो गेंद फेंकी उसके अंदर जो उसको फेंकने की शक्ति है, और धरती में जो उस गेंद को खींचने की शक्ति है और फिर उसको वापस भेजने की शक्ति है, ये कृष्ण है। यानी कि बिना कृष्ण के, बिना सुपरामेंटल फोर्स के कोई भी किसी भी तरह तरह की हलचल हो नहीं सकती। तो कृष्ण जब जड़ प्रकृति में अपना अस्तित्व रखते हैं, मेल रखते हैं, तो हर चीज में हलचल होती है, यानी कि हर चीज में मूवमेंट में आती है। तो ये जो शक्ति है जो मूवमेंट देती है, जो हलचल देती है, वो कृष्ण है। अब जो शक्ति है वो आधार कैसे है? अभी अगर हम गेंद में और धरती के अंदर से शक्ति निकाल लें, तो गेंद की कोई हलचल नहीं हो सकती, धरती में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं हो सकता, तो दोनों जड़ तत्व होके पड़े रहेंगे, उनमें कोई हलचल नहीं होगी। तो इसमें से हमने शक्ति खींच ली, यानी कि कृष्ण को खींच लिया। अब हम शक्ति को रखते हैं लेकिन जड़ तत्व को हटा देते हैं, यानी कि जो आधार है इस शक्ति का, जिसके ऊपर ये कार्य कर रही है, जिसकी वजह से हम इस शक्ति को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो पृथ्वी और वो गेंद को हटा देते हैं और सिर्फ शक्ति रखते हैं। तो जब कोई आधार ही नहीं है शक्ति के व्याप्त होने का, तो आप इस शक्ति को जान नहीं सकते, इस शक्ति का कोई कार्य नहीं। ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन करेगी तो किस में करेगी, अगर वो जड़ तत्व ही नहीं है, वो आधार ही नहीं है जिसमें उसको परिवर्तन करना है। इस प्रकृति में परिवर्तन ही नियम है। जैसे पौधा है, वो पौधा छोटा है, फिर बड़ा हो गया, फिर पेड़ बन गया, फिर फल लगे, तो ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन जो हो रहा है एक पेड़ में, ये एक शक्ति के कारण हो रहा है, सुपरामेंटल फोर्स के कारण हो रहा है, कृष्ण के कारण हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कृष्ण के कारण हो रही है। लेकिन अगर पेड़ ही ना हो, तो वो सुपरामेंटल फोर्स किस चीज में परिवर्तन लाएगी, किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी? तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आधार होना जरूरी है। ठीक है, तो जो ये आधार है, जो सुपरामेंटल फोर्स को व्याप्त रूप में घटित करवाती है, वो शक्ति है माँ राधा रानी। अब इसको व्याप्त और अव्याप्त में भी समझ सकते हैं कि व्याप्त रूप में कैसे है, अव्याप्त रूप में कैसे है। अब जो जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण चैतन्य और व्याप्त रूप में राधा रानी। अब अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें, ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लो अपना खुद का। आपका शरीर है और एक आपकी चेतना है। आप अगर स्वयं ईश्वर हो, लेकिन आप इस चीज में कन्विंस्ड नहीं हो कि आप ईश्वर हो, आप एक साधारण मनुष्य हो, इसका मतलब है कि कृष्ण की रियलाइजेशन नहीं है। यानी कि कृष्ण और राधा रानी जो आपका अस्तित्व है, जो ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व है, इस समय आपका शरीर है, आपका पंच भौतिक शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी है, चित्त भी है, मन भी है, सब कुछ है, जो भी व्याप्त रूप में ब्रह्मांड में है, वो आधार है उस शक्ति का। तो अगर इस समय अगर कहा जाए तो आप में राधा रानी और कृष्ण अलग अलग व्याप्त है, एक एक नहीं है, यूनिटी नहीं है, यानी कि अद्वैत नहीं है, द्वैतवाद में है। शरीर को आप समझते हो व्याप्त रूप में, लेकिन शक्ति को आप रियलाइज नहीं कर पाए। तो अब अगर अगर व्याप्त
अव्याप्त रूप में देखा जाए, यानी कि ये जो हमने अभी व्याप्त रूप में देखा, ये वयिष्ठ चेतना है। वयिष्ठ चेतना का मतलब है कि आधार और चेतना अलग है। लेकिन अगर समिष्ट चेतना में चले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण चैतन्य ही बाकी रहता है। यानी कि अगर आपको अपनी रियलाइजेशन हो जाए, यानी कि आप अपने पूर्ण तत्व को पहचान लो कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है, पूर्ण चेतना की तरफ बढ़ जाओ और उस परम पुरुष में विलीन हो जाओ, तो पूर्णता की तरफ बढ़ते हो, तो आप पूर्ण हो, ईश्वर की तरह पूर्ण हो। अब राधा तत्व में और कृष्ण तत्व में कोई फर्क नहीं है। इसे समिष्ट चेतना कहते हैं, यानी कि पूर्ण चैतन्य। ठीक है, इसे ही अर्धनारीश्वर कहेंगे। तो जब राधा तत्व और कृष्ण तत्व एक है तो वो पूर्णता है। कृष्ण अपने पूर्ण रूप में है, जिसे कहते हैं कि पूर्ण परब्रह्म है। वो शक्ति जो सब कुछ रच सकती है, जो रचनात्मक शक्ति है उस परब्रह्म की, वो राधा रानी है। इसीलिए वो जड़ रूप में रहती है, लेकिन उसको चेतन करता है परब्रह्म कृष्ण रूप। ठीक है, तो अगर आधार नहीं है तो वो चेतन शक्ति कुछ नहीं कर सकती। राधा रानी आधार है चेतन शक्ति को व्याप्त रूप में लाने के लिए। मैं एक हूं, ये दोनों की पूर्णता है, दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, अर्धनारीश्वर है। लेकिन मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये संकल्प शक्ति जो है ये राधा रानी है। और जब ये भिन्न रूप में आप सब देखते हो, अपने आप को अलग अलग रूप में देखते हो, ब्रह्मांड को देखते हो, यही संकल्प शक्ति अगर फिर से संकल्प करती है कि मैं एक हो जाऊं, तो ये भी राधा रानी की संकल्प शक्ति है। तो अगर राधा रानी नहीं है तो ना तो जीवन हो सकता है और ना ही मोक्ष हो सकता है। तो जीवन देने वाली भी राधा रानी है अपने संकल्प से कि मैं अनेक हो जाऊं, और मोक्ष देने वाली भी राधा रानी है कि मैं फिर से एक हो जाऊं। कृष्ण जो है पूर्णता की तरफ है, वो हमेशा पूर्ण है ऊपर। लेकिन जब तक उसकी राधा रानी उसमें एक नहीं है, तब तक विशिष्ट चेतना के रूप पे वो अपने आप को आधार के रूप में अलग, आपको अलग दिखेगी और कृष्ण आपको अलग दिखेगा। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है कि कृष्ण अगर सुपरामेंटल फोर्स है तो राधा रानी आधार है उस सुपरामेंटल फोर्स की, इच्छा शक्ति है, संरचनात्मक शक्ति है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस सब्जेक्ट पे इतना ही। नमस्कार।